अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछली अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि मैं जो है नेक्स्ट जो है जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसमें एक-एक टॉपिक को कवर करूँगा जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने फ़ेस किया है या जो भी प्रोसेस है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे लाइसेंस के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाइसेंस जो है वो कैसे हम ले सकते हैं, ठीक है? और उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, हर एक के लिए डिफरेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल बिल्कुल बेसिक मतलब 16 ईयर ओल्ड हैं, टीनेजर हैं या एडल्ट हैं या आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस के ऊपर जो है क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। तो मैं वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने आज जो है तो ज़रा जो है ना मैं टैब वगैरह भी जो है ना अपने पास रखा ताकि मुझे ना कुछ चीज़ भूले ना, क्योंकि पिछली वीडियोस में कुछ थोड़ी बहुत छोटी बड़ी मिस्टेक्स हैं। तो मैंने अभी ट्राई किया कि मैं ना टैब के ऊपर सारी चीज़ें जो है ना इजीली आपको और डिस्प्ले करवा दूँ, बता भी दूँ साथ साथ क्या जो है ना क्या क्या चीज़ें हैं जो मोस्टली जो है वो चाहिए होती हैं, या मैं एक दफ़ा देख के आपको मतलब ऑलरेडी मैंने उस पर प्रिपरेशन तो की है, तो मैं बस लिखा हुआ है कि ताकि मैं कोई टॉपिक भूल ना जाऊँ, सही है। तो हम पॉइंट के ऊपर आते हैं जल्दी जल्दी। वो ये है कि सबसे पहले जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है ड्राइविंग लाइसेंस की। सबसे पहली कैटेगरी जो ड्राइविंग लाइसेंस की है वो प्री लर्नर है। फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल न्यू बंदे हैं, ठीक है, और आप जो है 15 ईयर्स के, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे हैं या आप कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो सिर्फ डायरेक्ट आया हुआ है 15 साल की एज में या 16 ईयर एज के अंदर, तो वो चाहता है कि मैं लाइसेंस लूँ, तो उसको सबसे पहले प्री लर्नर जो है ना वो उसके बारे उसके उस पे उस वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। प्री लर्नर के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो प्री लर्नर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि फ्रॉम 15 ईयर्स एंड 11 मंथ जो है वो आपकी जो एज है वो होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्री लर्नर लाइसेंस के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना डिफरेंट योर लाइसेंस लर्नर लाइसेंस विल ओनली बी इशूड वंस यू आर 16 ईयर ओल्ड रिगार्डलेस ऑफ विच टेस्ट यू कंप्लीट, ठीक है। आपने कोई भी टेस्ट कंप्लीट हो लेकिन आपकी एज जो है 16 ईयर होनी चाहिए जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ठीक है। एक तो ये है, और उसके बाद ना इसके अंदर ना एक इनका जो है वो टेस्ट का होता है। इनका एक वेबसाइट है जिसका नाम है platesplus.tas.gov.au। मैं आपको सिर्फ तस्मानिया स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की वो सिमिलर है। मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि जो है तस्मानिया की डिफरेंट है या फिर किसी और जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरा जो है वो सेम ही है, लेकिन स्टेट वाइज जो है वो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये है कि उसकी फॉर एग्जांपल अगर ये सर्विस तस्मानिया ना तो वो सर्विस विक्टोरिया होगी, सर्विस न्यू साउथ वेल्स होगा, इस तरह करके वहाँ पे डिफरेंट नेम होंगे बस सर्विसेज के, गवर्नमेंट सर्विसेज के, ठीक है। लेकिन जो लाइसेंसेज हैं वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, उसका कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में जाते हैं तो क्या होता है, लाइसेंस आपका वही रहेगा, बस आपने क्या करना है उस अपने लाइसेंस को सबमिट करके दूसरा उस स्टेट का लाइसेंस ले लेना। आपको दोबारा टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, कोई चीज़ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह की नज़र आती है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब भी आप वेबसाइट ओपन करें तो आपको पता चल जाए। फिर भी मैं जो है सारे लिंक्स जितने भी मैं दिखाऊंगा आपको मैं ना इसकी जो जितनी भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं ड्राइविंग की लाइसेंस की जो कैटेगरीज है। पहले प्री लर्नर है, फिर लर्नर्स लाइसेंस होल्डर है, फिर P1 लाइसेंस होल्डर है, फिर P2 लाइसेंस होल्डर है। तो इसके बाद जो होता है वो फुल लाइसेंस जो है वो आपको मिल जाता है। P2 लाइसेंस होल्ड करने के बाद आपको फुल लाइसेंस मिल जाता है। 1 साल के लिए P2 होल्ड करना पड़ता है, तो उसके बाद आपको लाइसेंस फुल मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहले जो प्री लर्नर की एज है वो 15 ईयर्स और 11 मंथ होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आपकी एज जो है वो 16 हो जाएगी तब आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। डेफिनेटली उसके अंदर कुछ टेस्ट होंगे जो आपको पास करने होंगे। मैंने वेबसाइट बताई है ये जो अभी दिखाई थी plusplates.tas.gov, ठीक है। इसके अंदर आप जाएंगे तो इसके ऊपर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इसकी, ठीक है। फिर लर्नर लाइसेंस होल्डर है दूसरा जो कैटेगरी है, ठीक है। प्री लर्नर की मैंने बता दी है। लर्नर लाइसेंस होल्डर जो है उसकी जो एज है लिमिट है उसमें जो आपके टोटल लॉग बुक है ना ड्राइविंग की, उसके ऊपर जो लर्निंग लाइसेंस है जो येलो प्लेट है, ठीक है, उसकी जो आपको 80 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए इंक्लूडिंग नाइट। 15 आवर्स की नाइट जो टाइम है ना वो भी लॉग होना चाहिए आपका। उसके बाद जो है ना, और इस लाइसेंस L1 L2 लाइसेंस होल्डर हैव डिफरेंट पाथवेज। इसमें जो है ना 2 कैटेगरीज और भी हैं। लाइसेंस जो लर्नर लाइसेंस इसमें L1 है और L2 भी है। उसकी कैटेगरी जो है ना वो काफ़ी लंबी है। वो अगर मैं आपको ये जो वेबसाइट बताई है ना इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। सिमिलर है लेकिन क्या होगा उसमें थोड़ा सा कैटेगरी डिफरेंट होंगी, ठीक है।
तो ये वाला हो गया। उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे लिखे हुए हैं कि आपने आगे क्या करना है। तो जो लर्नर लाइसेंस है उसके अंदर आपकी एक लॉग बुक होती है। वो लॉग बुक जो है ना, वो आपके एक जो अफर्मेटिव जो मतलब एक अथेंटिक बंदा है, जो इंस्ट्रक्टर होता है, अथेंटिक इंस्ट्रक्टर होता है, लाइसेंस होल्डर इंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली। मैं उसको अथेंटिक इसलिए कह रहा हूँ कि वो अथेंटिकेटेड होता है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो वो जो है, वो आपके साथ जो है वो लॉग बुक के ऊपर सारे रिकॉर्ड्स, जो जितने भी आवर्स है वो रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद जो है ना, आप जब आपके 80 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग 15 नाइट्स, ठीक है, 15 नाइट्स जो है 15 आवर्स इन नाइट्स के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 65 आपके डे के है ना नाइट्स, तो उसके साथ मस्ट है कि 15 आवर्स आपने नाइट में भी ड्राइविंग की हो, तो उसके बाद जो है आप जो है ना लॉग बुक आपकी कंप्लीट होगी। फिर आपको जो है ना लर्नर लाइसेंस जो है वो मिलेगा। फिर आपका है P1 लाइसेंस होल्डर, ठीक है। तो जो P1 लाइसेंस होल्डर है उसके जो रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है। P1 लाइसेंस होल्डर में आपको एल जो है ना वो आप होल्ड करते हैं एक 12 मंथ के लिए। जब आप योर लाइसेंस नीड्स टू बी होल्ड योर लाइसेंस, यू नीड टू होल्ड योर लाइसेंस फॉर मिनिमम ऑफ 12 कंसेक्टिव मंथ। फिर आपको जो है लर्नर के बाद जो है P लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो P1 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। P1 की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बहुत सिंपल सी हैं कि ऑलवेज कैरी योर लाइसेंस ऑन यू। आपने हमेशा अपनी जो है ना लाइसेंस जो है नंबर जो आपके पास लाइसेंस P जो P1 लाइसेंस है, रेड प्लेट वाला P जो है, वो अगर आपके पास है तो आपके पास ऑलवेज लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो है फ्रंट साइड और बैक साइड, ठीक है, वो आपके पास जो P प्लेट है वो फ्रंट साइड पे क्लियरली शो होनी चाहिए और बैक साइड पे रेड कलर की जो है, ठीक है। ड्राइव नो फास्टर देन 100 किलोमीटर पर आवर। आपको जो है 100 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं चला सकते, ये लिमिट रिस्ट्रिक्शन है P1 लाइसेंस की। और आपके ब्लड के अंदर ज़ीरो अल्कोहल होनी चाहिए जब आप P1 लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना। किसी भी लाइसेंस के अंदर मोबाइल का यूज़ नहीं है, मतलब कोई भी लाइसेंस की कैटेगरी है उसमें लाइसेंस नहीं है, अब वो सॉरी फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते आप। ओबे ऑल तस्मानियन रोड रूल्स, ठीक है, सारे तस्मानियन रोड रूल्स जो है ये बड़ा सिंपल सा है। ओबे पियर टीन पैसेंजर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। 16 से लेकर 21 ईयर ओल्ड का ये इसका मतलब है। पियर पैसेंजर रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि आपका साथ जो बंदा बैठा हुआ है ना, दूसरा बंदा बैठा हुआ, एक बंदे को आप कैरी कर सकते हैं P1 के ऊपर रेड P पे, तो वो उसकी भी जो है एज लिमिट है 16 से 21 ईयर होना चाहिए। और वो आप किसी भी टाइम उसको कैरी कर सकते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये 4-5 रिस्ट्रिक्शंस है जो मैंने बता दी हैं। ये मोस्टली अगले जो लाइसेंसेज हैं उसमें भी एक आध जो है वो आगे कैरी आउट होगी। P लाइसेंस के बारे में बता दिया। P2 लाइसेंस जो है वो P1 को 1 ईयर तक होल्ड करेंगे, उसके बाद आप P2 के ऊपर जाएंगे। अब P2 के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल जो है ना, अगर आपकी एज जो है 25 से कम है तो फिर P2 जो है, ग्रीन P जो है, वो आपको 2 ईयर्स तक होल्ड करना है, ठीक है। और अगर आपकी जो एज जो है 25 से अबव है तो फिर 1 ईयर के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा P लाइसेंस। उसके बाद जो है आपको जो है वो फुल लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है ग्रीन P जो है, P2 जो है, जिसको पहले मैंने आपकी P1 की बात की है, P2 में आपको जो P1 में भी ऐसे ही था कि आपने प्लेट शो करनी है, P2 में भी ऐसे ही आपने प्लेट शो करनी है। और आपके पास अंदर जो है ब्लड के अंदर ज़ीरो अल्कोहल सेम है। कैरी लाइसेंस वो तो ठीक है। ओबे ऑल तस्मानियन रोड रूल्स ये भी ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। और उसके बाद लाइसेंस अप्लाई करने का क्या तरीका है, वो ये है कि आप सर्विस तस्मानिया में भी या सर्विस विक्टोरिया में या सर्विस NSW जिस भी स्टेट है उसके साथ सर्विस और उसकी स्टेट का नाम होगा, वहाँ पे आप जाके क्या उस सर्विस के अंदर जाके आपने अपनी 3 चीज़ें देनी। एक तो आपके पास से कार्ड मांगेंगे, वो आपका बैंक कार्ड जो है क्योंकि वो है, और एक एड्रेस प्रूफ होगा, बैंक एक एड्रेस प्रूफ निकाल के देता है वो होगा, पासपोर्ट होगा और आपकी वीज़ा की कापी होगी। वो आप सबमिट करेंगे तो आपको वो जो है जो भी रिसिप्ट है निकाल के दे देंगे। पहले आपके टेस्ट की वो रिसिप्ट निकाले। ऑनलाइन टेस्ट जो है हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट होता है, और हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट है। और अगर लॉग बुक, अगर बेसिक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपके पास लॉग बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें ना होनी चाहिए। उसके बाद P2 के अंदर उन्होंने क्या है कि फुल लाइसेंस के अंदर ना कुछ रिवॉर्ड्स भी हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप P1 और P2 होल्ड करते हुए अगर आप कोई ऑफेंस नहीं करते तो आपको क्या है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे $83.23 का जो है वो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। जो आप अगर आप लाइसेंस फुल लाइसेंस लेने जाते हैं तो वो आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। 82.23 आप अपने जो है ये वाले ये रिवॉर्ड है, ये यही है। और इसके अंदर और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, मैंने पहले बता दी हैं सारी चीज़ें, और वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं ज़रा और इसको कम करता हूँ। दूसरा, अगर आपने
जो है कभी जो है वो ड्राइविंग रोड रूल्स जो तस्मानिया आ रहे हैं, ठीक है, वो अगर अपना सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग के आने से पहले चेक करना चाहते हैं कि ड्राइव के रोड रूल्स क्या हैं, तो वो उसके लिए ना ये एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है इनका। इसका नाम है स्टेट ग्रोथ तस्मानिया ड्राइविंग रोड रूल्स। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है स्टेट ग्रोथ, ठीक है, और ये चैनल का नाम है, और ये तकरीबन 23 वीडियोज़ हैं। तो ये वीडियोज़ अगर हम प्ले करें ज़रा, तो ये थोड़ी सी प्ले करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ज़रा टाइम भी वीडियो का बढ़ रहा है। तो ये अगर हम मैं ठीक है, ठीक है, ये वो बता रहे हैं कि कैसे जो है आपने वीडियो को कैसे ड्राइव करना है, ठीक है। सारे बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं, मैंने सारी देखी थी जब मैंने अपने प्रिपेयर कर रहा था लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अब जो है, जब मैं आया था उस वक्त ऐसे था कि कोई भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था डायरेक्ट जो है अप्लाई करने के लिए, जो लाइसेंस है या कोई और चीज़ है, नहीं लाइसेंस के लिए नहीं, जो रिन्यूअल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लाइसेंस है और आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है उसकी पेमेंट करना चाहते हैं, लाइसेंस की रिन्यूअल की पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये एक पोर्टल है, सर्विस है। मैं सारे जो जितने भी लिंक्स मैं बता रहा हूँ ना, सारे मैं ऑनलाइन डाल दूंगा, ठीक है। तो ये अगर आप स्क्रीन में नज़र आ रहा हो क्लियरली, तो ये इसका जो है वो सारी हिस्ट्री है इसके अंदर, ठीक है। portal.myservices.test.gov.au, ये सारे सबका ही होगा, जितनी स्टेट है सबका होगा। इसके अंदर आपको पॉपुलर सर्विसेज नज़र आ रही होंगी कौन कौन सी हैं, सही है। तो ये जो है ना, रीन्यू लाइसेंस, रीन्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और मोटरसाइकिल लाइसेंस, और बहुत सारे हैं, अप्लाई फॉर परमिट, और बहुत सारी सर्विसेज के अंदर ऐड हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि मुझे 1 साल हो गया, तो इसलिए जो है जब मैंने देखा था उस वक्त ये नहीं था। अब जो है इन्होंने, मैं रिसेंटली जब वीडियो बनाने लगा तो मैंने रिसर्च की, तो ये मुझे मिल गया, सही है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो लाइसेंस से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो। दूसरा ये है तैयारी कैसे करनी है। मैंने जो बेसिकली जो है वो मैंने लाइसेंस जब लिया था, तो मैंने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो है वो हायर किया था। उसकी क्लासेस ली थी। क्लासेस लेने के बाद फिर मैं 5 डेज़ की क्लासेस मैंने ली थी। आप अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप जा सकते हैं, बट मैंने क्लासेस ली थी। तो मेरा फर्स्ट जो अटैम्प्ट थी जो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। सेकंड अटैम्प्ट जो है मेरा सक्सेसफुल था, ठीक है। तो ये वाला सारा इसका जो है ना प्रोसेस है लाइसेंस का, और सेकंड अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था, ठीक है। उसमें भी मेरे काफ़ी सही मार्क्स आए थे, 2-3 गलतियाँ थी, उसके बाद काफ़ी सही था वो, सही है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।